नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र है ना, जो मेरे सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी भूमिका रही, या किसी भी मतलब कोई भी सिलेक्टेड से पूछोगे कि सिलेक्शन में मेन चीज़ किस चीज़ का है, सबसे मेन रोल, तो उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा। और मॉक टेस्ट कहाँ पे लगानी है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो भाई मैं बताऊं आपको कि देखो, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन लेना असंभव की बात है, बहुत ज़्यादा असंभव है और हो ही नहीं सकता। बिना युद्ध लड़े रणभूमि में उतर जाएंगे तो पता ही है आपको क्या होगा। ठीक है, तो हमें असफल नहीं होना भाई, सफल होके आना है। और सफल होके आना है तो हमें उसी तरह से तैयारी करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस एक तरफ और तैयारी एक तरफ, ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पता है, जब पता ही नहीं है आपको क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं, तो क्या तैयारी करोगे बताओ। जब खुद को पता नहीं चले पेपर से पहले कि क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इस टॉपिक में से आता है, और मतलब मैथ में कितने क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से आते हैं, रीजनिंग में कौन से किस लेवल के पेपर आ रहे हैं, मतलब तो उस चीज़ का पता ना चले तो फिर सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये तो गारंटी है इस बात की मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर ये ना पता चले लेवल कैसा रहता है, ये सब स्टूडेंट को खुद को अंदर से ना पता चले, तब तक तो सिलेक्शन लेना असंभव है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मतलब अपनी तैयारी को, कितनी भी तैयारी हुई है, तुम्हारी 50% सिलेबस हो गया, तुम्हारा तो 25% हुआ, कितना भी हुआ है, पर मॉक टेस्ट PYQ तो जरूरी है। ठीक है, और PYQ आपको पता है, मैं मतलब बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये चीज़ तो आप खुद भी जानते हो, क्योंकि RW वगैरह पे कहीं पे भी कोई मॉक टेस्ट बनाता है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। पर टेक्स्ट बुक पे एक प्रॉपर टीम होती है जो इसी के मतलब लिए फेमस है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे आपको कैसे परचेज करना है, इस चीज़ को मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक पे क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। तो पता है कैसे मतलब परचेज करना है आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को समस्या होती है। तो ये कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, इसमें मतलब ज़्यादा सेल तो नहीं है, ज़्यादा बहुत बड़ी, पर इसमें अगर आप लेना चाहो तो ये अभी 699 का मिल रहा है अपना। 699 की जगह अगर तुम मेरा ये कूपन कोड लगाओगे ना, LWS, तो LWS लगाओगे तो उससे आपको 6 से 15 में मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया मतलब कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन लेना तो ये मान लो बहुत ज़्यादा मतलब असंभव है। ये बात तो कंफर्म है एकदम। किसी भी कामयाब व्यक्ति से, सेलेक्टेड व्यक्ति से पूछोगे तो सिलेक्शन में मेन रोल बताएगा वो, सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये तो सभी को पता है, आपको इस चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें PYQ देने हैं। ठीक है, PYQ बहुत ज्यादा रोल लगते हैं सर में। PYQ अगर तुम रट लेते हो ना, डायरेक्ट तुमने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस के बिना तो सिलेक्शन, जो टेस्ट देना ही गलत है, फिर तो टेस्ट ही मत दो, फिर तो एनालिसिस ना करो तो। 2 घंटे ये मतलब युद्ध के मैदान में उतरना आपके लिए उस दिन पता चलेगा, जो 2 घंटे होंगे ना मेन एग्जाम के, तो बोलोगे हाँ भैया ने बताया था, हाँ रियल में बताया था कि हाँ मॉक टेस्ट दिए तो हमें बिल्कुल। देखो, 1% तो लोड नहीं आएगा आपके ऊपर, और ना ही 1% कोई प्रेशर की बात होगी। और आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल रहता है मॉक टेस्ट का। तो देखो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SSC GD की कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, UPSI तक की कर रहे हो, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सबसे सच्चाई की बात है ये। ठीक है, भले ही आपको लगे भाई, दो एक अपवाद मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमने टेस्ट नहीं दिया, वो छोड़ो, सब बकवास करते हैं, बाद में झूठ बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उजागर होके देते हैं, खुलेआम देते हैं मॉक टेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते नहीं, छुपके छुपके, ऐसे भी होते हैं। तो भाई उनकी बातों में नहीं आना, जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे पूछोगे तो बताएगा एक ही
के मतलब टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू की कोई वैसे पीवाईक्यू लगाओगे तो तुम उनको याद नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से, पर मॉक टेस्ट की तरह देख के फिर उसको बाद में याद कर लेंगे। फिर मॉक टेस्ट पे 2 घंटे खर्च किए तुमने, तो उसके बाद ओनली तुम्हें 10 मिनट लगेंगे उन क्वेश्चंस को याद करने में। ये बात बिल्कुल हकीकत है ना। तो भाई मैं तो अपनी बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। पर आपको पता है कि देखो, पढ़ाई पे खर्च किए हुए पैसे कभी व्यर्थ नहीं होते, और पढ़ाई में मतलब दिखते नहीं है, हाँ ये बात जरूरी है, पर मतलब पढ़ाई पे खर्च किए पैसे कभी व्यर्थ नहीं होते, वो लाखों गुना ब्याज लग के हमें मिलती है, ठीक है। और वो एहसास उसी को होता है जिसका सिलेक्शन हो चुका होता है। तो जिस दिन आप भी सिलेक्ट हो जाओगे तो पता चल जाएगा, हाँ रियल में मतलब प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रैक्टिस ना करो, कुछ लोग क्या होता है पता है, हर चीज सोचते हैं मतलब भले ही भला बुरा कुछ भी मतलब करने की सोचेंगे, ये सोचें एक भी पैसा खर्च ना हो जाए। तो देखो मतलब वो तो होते हैं बहुत सारे जो यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, पर कुछ तो करना पड़ता है भाई, कुछ तो अलग करना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल मतलब सबकी तरह एक ही चीज करोगे तो फिर असंभव है, ठीक है। तो और टेस्ट पीवाईक्यू टेस्ट देना, और एक जो कहीं से भी उठा के मुंह फाड़ के दे रहे हो वो टेस्ट देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पीवाईक्यू एकदम एग्जैक्ट होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे बड़ा मेन चीज ये है। तो नमस्कार साथियों, बस धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बताइए भाई, और ये परचेस कर लीजिए, मेरे कहने पर कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 500-600 रुपये कुछ माँ बाप नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जा रहे हो, लाइक भी नहीं किया आपने अभी, इतना ध्यान भूल गए यार, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। लाइक तो करो भाई प्लीज, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, धन्यवाद।